हेलो एवरीबॉडी, मैं श्रद्धा ई कंस्ट्रक्ट से, और आज हमारे स्टूडियो में है प्रांजल, जो कि है ग्राफिक्स डिजाइनर, और जो हमारे होम स्कूलिंग इंटर्न्स और दूसरे इंटर्न्स जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं उन्हें भी हैंडल करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो प्रांजल से समझते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही इस करियर में। सो प्रांजल, सबसे पहले वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग। और मैं ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारे होम स्कूलर्स ग्राफिक्स डिजाइनिंग के इंटर्नशिप के लिए कहते हैं कि हमें सीखना है, और आजकल तो हर चीज में मार्केटिंग के लिए क्रिएटिव्स लगते हैं, या बहुत सारी चीजें जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में होती है वो हमारे मार्केटिंग लाइन में प्रमोशंस के लिए, ब्रांडिंग्स के लिए हर कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी हो यूज करती है, और इसमें स्कोप भी है। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जैसे कि मेरी जर्नी के बारे में अगर बोलोगे तो बचपन से ही मुझे जैसे हैंडक्राफ्ट चीज़ें बनाना पसंद है, वैसे उसी वे में मैं इस वे में आ गई। जैसे पहले मैं हैंडक्राफ्ट बनाती थी, और जैसे कलरिंग, डिजाइनिंग, ये सब मेरी हॉबीज़ है, उसी से मैंने सीखा। और जैसे कि हमारे जनरेशन में लोग बोलते हैं कि नहीं तू साइंस ही पढ़ेगी, नहीं तुझे इधर ही जाना है, तू डॉक्टर ही बनेगी। उस साइड में मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है तुझे जो पढ़ना है पढ़। तो मैंने डिग्री में एडमिशन ले लिया। लेकिन कौन सी डिग्री थी वो? बीएससी एनिमेशन मेरी डिग्री थी। अच्छा, लेकिन कहाँ पे आपने किया? एमजीएम कॉलेज। एमजीएम कॉलेज आपने महाराष्ट्र में डिग्री की कब? अच्छा, कितने साल का कोर्स होता है ये? 3 साल का कोर्स, 3 years आफ्टर 12। ओके। जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रहता है 12 के बाद डिग्री करना, तो उसके हिसाब से पेरेंट्स ने अलाउ तो कर दिया, तुझे जो करना है कर। लेकिन डिग्री एक सर्टिफिकेट रहता है ना, तो वो उनको वो चाहिए था। तो मैंने मेरी हॉबीज भी ली, मतलब मुझे डिजाइनिंग में जाना था, तो मैंने वो डिग्री भी चॉइस की, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया और पेरेंट्स का भी लिया। मतलब डिग्री भी आएगी और मेरा स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगा, इससे मैंने किया। तो अगर मैंने वो ज्वाइन भी किया, लेकिन कॉलेज में मतलब सिखाया उन्होंने, लेकिन अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था तो उन्होंने मुझे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, वो जो ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर, हाँ वो सिखाए। उनका मोस्टली मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज था, लेकिन अब मैंने जो देख रही हूँ जो बाहर वर्क करते हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे। राइट। तो तब हमने उसमें वो सीखा, लेकिन सिलेबस में जो था, हमारे सिलेबस में कोडिंग लैंग्वेज, HTML, CSS वो सब था, वो चीज़ें भी हमको सीखनी पड़ी, जैसे कि वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह। अगर उस टाइम में मतलब कि सिर्फ मेरे हिसाब से मेरे जो सॉफ्टवेयर है वही सीखती तो मुझे अभी ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी ऐसा होता है कि मैं हूँ मतलब काम भी करती हूँ अच्छे से, लेकिन कुछ चीज़ें हर टाइम लाइफ में मैं सीखती ही रहती हूँ। ऑब्वियसली वही मैंने अगर मतलब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया होता, मुझे मतलब ऐसा फील होता है, अगर मैंने वो चीज़ें स्टार्टिंग में प्रैक्टिकली उसी चीज़ में घुसती तो मैं अभी मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में कॉलेज के टाइम पे भी सीखा होता। तो यही मतलब कि ऐसे कि तभी मैं एज अ ऑन जॉब ट्रेनिंग या तभी ही ऐसे वर्क करती, इंटर्नशिप मिलती है अगर, तभी ही मिलती, तो अभी इम्प्रूवमेंट होता ऐसे। तो मुझे अभी मैंने करियर स्टार्ट किया तो मुझे स्ट्रगल हो रहा, मतलब कि हुआ थोड़ा शुरुआत में हुआ आपको, या वही तो वो 6 मंथ मुझे उसी में गए ना कि एग्जैक्ट क्या रहता है कोऑपरेट मतलब इन्वायरमेंट वगैरह, उसी में मेरे वो डेज गए, 6 मंथ उसमें वेस्ट गए। बाद में फिर मैं अभी तो यही इन्वायरमेंट मुझे अगर पहले मिला होता तो मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस होता मुझे। करेक्ट। और मुझे लगता है कि इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे अभी जब इंटर्न्स आते हैं, और वो भी बहुत यंग इंटर्न्स है हमारे पास, जैसे होम स्कूलिंग इंटर्न्स है, छोटे एज वाले भी है या ग्रेजुएट्स भी है, तो आपने बीच में ऑनलाइन में भी कुछ स्टूडेंट्स का आपने कुछ स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन में सिखाया कि जिनको ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखना था। तो क्या कौन से अभी कोई अगर बिगनर है तो उसको आप क्या सजेशन देंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए? सॉफ्टवेयर मतलब ये ऐसा रहेगा कि जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, वैसे
वो करेगा उसके हिसाब से। अगर डिजाइनिंग उसको ये करना है, पेंटिंग वगैरह, डिजिटल पेंटिंग, और अभी इलस्ट्रेशन बहुत आता है, मतलब टैब लेके बच्चे ये करते हैं, फिर उसका भी आप एक इलस्ट्रेशन बना के सोशल मीडिया पे डाल दो, वो वायरल हो जाएगा, जितना डाउनलोड्स आएंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। तो डिपेंड करता है डिजाइनिंग, अगर किसी को इलस्ट्रेट मतलब उसमें है तो इलस्ट्रेशन करो, किसी को फोटो एडिटिंग में इंटरेस्ट है वो फोटोशॉप में जाएगा, किसी को अगर पोस्टर ब्रोशर्स वगैरह बनाने हैं वो कोरल ड्रॉ पे जाएगा। अगर बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग की तो उसके लिए हम क्या है, ज़्यादा इतना ये नहीं, उसके लिए टाइम कम रहता है, डेली पोस्टिंग करना है तो आप उसके लिए कैनवा यूज़ कर सकते हो, फिर उससे जल्दी एडिटिंग वगैरह हो जाता है, पोस्टिंग भी डेली कर सकते हो। उसमें टेम्पलेट रहते हैं रेडीमेड, लेकिन समटाइम हमको कुछ मैन्युअली भी करना पड़ता है ऐसे, लेकिन वो टाइम सेविंग है अगर सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो बिगनर्स है, अगर कोई इंटर्नशिप के लिए आता है तो आपकी तरफ से उनको कैसे मतलब आप हैंडल करोगे कि शुरुआत में आप कौन से सॉफ्टवेयर से उनकी जर्नी आगे लेके जाओगे, और इसमें कितना समय लग जाएगा? आपको क्या लगता है कि कितना समय ऑन एन एवरेज लगेगा एक बिगनर को एक्सपर्ट लेवल पे जाने के लिए? ओके, अगर वो पूरा उसका टाइम अच्छे से देता है तो वो 3-4 months या 6 months में 6 months ऑन एन एवरेज, या 6 month तो सबको लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो डिजाइनिंग के कलर कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो सब सीखना, कि कौन से कलर पे कौन सा वर्ड दिख के आ रहा है, कौन सा वर्ड हाईलाइट करना है हमको, ये सब चीजें उनको पहले समझानी पड़ेंगी। और उसके लिए उनको बेसिक सॉफ्टवेयर जो रहते हैं एप्लीकेशन कैनवा वगैरह, तो उनको उनके इस पे प्रैक्टिस करने का, मतलब उसको बोलेंगे हम कि करो यार तुम ऐसा, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि उसका मतलब उसके हिसाब से वो कैसे करता है। अगर वो डायरेक्ट टेक्स्ट लिखेगा तो कुछ हाईलाइट नहीं होगा, जो हमारा मार्केटिंग का जो हेडिंग है वो हाईलाइट नहीं होगा, तो मुझे उसको पहले वो कलर कॉम्बिनेशन का एक नॉलेज देना पड़ेगा, कंटेंट कैसा इम्पैक्ट करता है, डिजाइनिंग वगैरह जो कितना टेक्स्ट होना चाहिए, वो सब क्या होना चाहिए, कौन से पेज में साइज कौन सा सोशल मीडिया पे रहेगा पोस्टर का, सब वो पहले सब चीज आएंगी, साइजिंग, टेक्सटिंग, कलरिंग, वो सब बेसिक पहले तो वो भी मैं मतलब थेरोटिकल नहीं बताती हूँ, प्रैक्टिकली कैनवा पे बैठे तुम करो, मतलब वो बेसिक है कैनवा तो जल्दी वो कैप्चर भी करते हैं, तो उसी में ही वो थेरोटिकल सीख लेंगे कि कलर कॉम्बिनेशन, साइज वगैरह सब, रील्स कैसे बनाएंगे वो भी थोड़ा सा है बेसिक, उसमें हो जाएगा। फिर बाद में वो जो एग्जैक्ट उसमें एक्सपर्ट हो गए तो फिर हम बाद में सॉफ्टवेयर जाएंगे, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वो सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर और इन डिजाइन, ये 4 सॉफ्टवेयर ऑन एन एवरेज सीख लिए कैनवा के साथ। कैनवा तो बेसिक है, तो इट विल बी इनफ फॉर ग्राफिक्स डिजाइनिंग कि 6 महीने में एक ही इसमें आप परफेक्ट हो जाओ, वो ही बहुत ही इनफ है। मतलब एक ही इसमें आप अगर कुछ भी मतलब एक ही इसमें आप पूरा परफेक्ट हो गए किसी कुछ, तो वही आपको ऊपर लेके जाएगा। लेकिन एक ही चीज में परफेक्ट हो जाओ, वही सॉफ्टवेयर आपको ऊपर लेके जाएगा। ऐसे नहीं आपको 5 सीखना है, 6 सीखना है, वैसे सीखो, नॉलेज के लिए सब सीखो, लेकिन अगर कुछ मतलब आपको एक चीज में पहले एक्सपर्ट हो जाओ, फिर नेक्स्ट वाला करो। किसी को मतलब कि लगता है कि फोटोशॉप अच्छा है मैम, कोरल ड्रॉ थोड़ा मतलब ऐसे बोलते कि पोस्टिंग वगैरह हमको एडिटिंग करना है, तो ठीक है, अगर तुमको फोटोशॉप पसंद है तुम उसी में पूरा 100% सीख लो, कोरल ड्रॉ एटलीस्ट 70% तक सीखना होगा क्योंकि आप ग्राफिक डिजाइनर हो। तो ऐसे तो आप ऐसे बोल नहीं सकते ना कि नहीं है, आता है करके ऐसे, तो ठीक है, तुमको इसमें इंटरेस्ट है, इसमें मैं पूरा 100% बताऊंगी, कोरल ड्रॉ 70% आप सीख लो। सीख लो, वो भी हेल्प। तो इसमें काफी अच्छा मतलब एक कहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई डिग्री भी कर रहा है, पोस्ट ग्रेड कर रहा है, या इवन हमारे जो होता है ना हाई स्कूल के बच्चे हैं आजकल काफी जागरूक होते हैं और कंप्यूटर्स वगैरह उन्हें काफी अच्छे से आता है, तो पार्ट टाइम में भी वो लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। देयर आर अपॉर्चुनिटीज, बट आई थिंक इसके लिए मेन की इज द इंटर्नशिप। That's what you're saying. इंटर्नशिप, okay. पहले ऑन जॉब इंटर्नशिप मतलब एग्जैक्ट तुम ये सीख लो कि एग्जैक्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, किस टाइम के काम मतलब देते हैं क्लाइंट हमको। कभी कभी अभी जैसे कि AI टूल वगैरह सब ऐसे सोचते हैं कि नहीं बाबा उसको दे देंगे हम कमांड वो कर देगा हमारा काम, लेकिन ऐसे नहीं। कभी कभी क्लाइंट का कैसे रहता है, वो खुद हैंड ड्रॉड लोगो देता है हमको और वो बोलता है कि ऐसे लोगो करके दो। अभी मेरे मतलब पास्ट में ऐसा ही हुआ था, एक क्लाइंट मतलब
उन्होंने दिया था कि नहीं हमको ऐसे ऐसे चाहिए, मैंने मेरे हिसाब से उनको डिज़ाइन दिया था, लेकिन उन्होंने फिर बाद में चेंजेस किए कि बोला नहीं हमको ये भी नाम इसमें ऐसे मिक्सअप करना है पूरा, और मैंने वो भी करके दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं थोड़ा हमको आड़ा टेढ़ा ऐसे थोड़ा चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है आप ये करके दो, स्केच करके दो, मैं आपको मैन्युअली करके दूंगी। तो फिर ऐसी चीजें भी आती है, ऐसी भी चीजें आती है। तो हर चीज 100% एआई पे नहीं होता, एआई भी आना चाहिए ऑफ कोर्स, वो भी है, पर सबको करके फाइनली एक आउटपुट तो स्टार्टिंग में मैन्युअली सीखो, फिर बाद में एआई टूल्स वगैरह वो एक्सपर्ट होने का वो यूज किया तो भी चलता है ऐसे। नहीं तो अगर आप बोलोगे, अगर किसी ने बोला कि ये करके दो तो एआई टूल यूज करके फिर वो बोलेगा नहीं मुझे ये चेंजेस चाहिए, वो चेंजेस चाहिए, तो बहुत होते हैं ना, उस चीज के लिए हमको कुछ फाइल्स ही लगती है, जो मेन रहता है जैसे कि लोगो वगैरह, वो मेन फाइल भी चाहिए। करेक्ट। सो आई होप प्रांजल ने अपनी थोड़ी सी जर्नी भी आपको बताई और ये भी बताया कि ऑन जॉब इंटर्नशिप्स का कितना महत्व है, क्योंकि सिर्फ डिग्री लेके थियोरेटिकल सीख के कुछ नहीं होगा। आपको मेजरली आप क्लाइंट्स के लिए जब काम करना शुरू करेंगे उस वक्त आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट को कैसे डिलीवर करना है। तो अगर आप होम स्कूलर है या एनी ग्रेजुएट आफ्टर 10th आफ्टर 12th या एनी ग्रेजुएट्स को हमारी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग में इंटर्नशिप देते हैं, और ये कंप्लीटली ऑन द जॉब इंटर्नशिप होती है जिसमें आप रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारे साथ काम करके 6 महीने में अपना एक सक्सेसफुल करियर ग्राफिक्स डिजाइनिंग फील्ड में शुरू कर सकते हैं। और प्रांजल ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं, और अगर आप आएंगे तो प्रांजल और हमारी टीम आपको डेफिनेटली इसमें सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए बहुत अच्छे से गाइडेंस भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और फाइनली आपको एक्सपीरियंस लेटर और आपका करियर शुरू करने के लिए आपका जॉब रेफरेंस या आपका सीवी पोर्टफोलियो बनाने की हम पूरी हेल्प करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ग्राफिक्स डिजाइनिंग में करियर बनाने के लिए तो आज ही कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ग्राफिक्स डिजाइनिंग के इंटर्नशिप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। सो प्रांजल, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आई एम श्योर बहुत सारे बडिंग जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग लोग हैं उनके लिए ये बहुत इंस्पायरिंग रहेगा। और मैं एक होम स्कूलर्स के लिए ये बोलना चाहूंगी, जिसको उनको इंटरेस्ट है उसी में जाओ, उसी में करो, क्योंकि अगर वो अभी करेंगे तो हमारी जो एज है 23-24 तब तक वो बहुत आगे निकल जाएंगे। Correct. ऐसे नहीं, अभी हर चीज के लिए जैसे कि होम स्कूलिंग और गवर्नमेंट स्कूल बहुत रहता है, स्कूल का जो डिपार्टमेंट है वैसे पढ़ो वगैरह, तो ऐसे नहीं कि अगर चीज कुछ करना है तो लोग कुछ लोग अच्छा ही बोलते हैं, कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं। जैसे कि मेरे टाइम पे मेरे सर थे, उन्होंने बोला था तू डिजाइनिंग साइड मत जा, मतलब उन्होंने ऐसे बोला था कि उसके उस साइड में बहुत स्ट्रगल है, तुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लास्ट में उनको ये वीडियो भेज देना। हाँ, उन्होंने ऐसे बोला था कि तुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ पैसा नहीं, मतलब इनकम नहीं आता है, बहुत लास्ट में बहुत इनकम आता है। तो उन्होंने मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू कि तू चेंज कर फील्ड, ऐसे बोला था। तब मैंने उनको ऐसे बोला था नहीं सर करूँगी तो ये, चाहे मुझे कम पेमेंट भी मिलेगा लेकिन हैप्पी होके मैं काम करूँगी ना, क्योंकि मुझे उसमें आनंद मिलता है। तो ऐसे मैंने उनको बोला था, वही होम स्कूलर को बोलना चाहूंगी, जो अपना जो गोल है वही एक करो, किसी के बोलने से चेंज मत होना, मतलब जिधर जाना है उधर ही जाओ। फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन। या ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रांजल, बाय।